ये जब से रेखा गुप्ता जी इफ्तार की पार्टी में गई हैं तब से मुझे लगता है इनकी मानसिकता तुगलक और औरंगजेब की हो गई है। अगर इस मंदिर में हल्की सी भी आँच आएगी ना, और सीपी कितना बड़ा है, अरे वीआईपी है, वीआईपी है सीपी जो है, वीआईपी एरिया है, बीच चौक पे मजार है और खूब बड़ी दरगाह है, तोड़ो जाके। समय ऐसा हो गया है कि एक भारत में नई हिंदुत्व की सरकार बनाने का समय आ गया है, क्योंकि जो लोग अगर बीजेपी से दुखी हो और किसी और पार्टी को नहीं देना वो उस पार्टी को देंगे। जैसे मुसलमानों का धर्म के आधार पर पार्टी हो सकता है, तो हम हिंदुओं का भी धर्म के आधार पर पार्टी होगा। मंदिर हमने इसलिए आपको वोट दिया था, अपने मंदिर सुरक्षित के लिए, हमें आपसे कुछ नहीं लेना। अगर मेरे मंदिर और रमजान में राम दिख रहा है, जीतने के बाद रवैया बदल गया। परसों मैंने मयूर विहार में बुलडोजर पे चढ़ा, 3 मंदिर तोड़ रही थी सरकार, वहाँ पे विष्णु शंकर जैन भैया के कारण स्टे लगा है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रशासन बोल रही है कि हम बुलडोजर मंदिर तोड़ने के लिए नहीं लाए थे। अब उनका बयान इसलिए बदला है क्योंकि इतनी भीड़ दिख गई है, सनातनियों का डर दिख गया। तो मैं बता रहा हूँ, अगर बुलडोजर चली मंदिर पे तो अपने सरकार पे बुलडोजर चलवाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। और भैया हम कट्टर अगर बीजेपी सपोर्टर है ना, अगर तुम गलती करोगे ना तो हमारे लिए हिंदुत्व सबसे बड़ा है। बीजेपी से हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व से बीजेपी है। और भाई साहब, वाल्मीकि भगवान हमारे भगवान राम के गुरु थे, तो जिनके राम जी के गुरु हैं उनका तुम अपमान कर दोगे, जिंदा गाड़ देंगे जमीन में, सीधी बात है। जय श्री राम, जय भगवान। लेकिन वो तो ये कह रहे कि इस मंदिर के नहीं, आसपास अभी एसीपी साहब कह रहे। अरे भैया सुनो, ये एकता देखकर ना, ये एकता देखकर फट रही है ना, क्योंकि यहाँ वाल्मीकि समाज के साथ साथ पंडित भी खड़ा है, जाट भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, सारे खड़े हैं। क्योंकि अब देश में एक संदेश दे रहे हैं कि हम अब बटना बंद कर दिए। भाई हमारा ये भाई उतना ही खास है और कोई पंडित भी उतना ही खास है। अब तुम्हारी राजनीति में नहीं पड़ेंगे। बीजेपी कहीं ना कहीं समझ ले, अभी तो आए हो, और काम करो ना, मंदिर ही दिख रहा है तुम्हें। करने में धर्म की राजनीति का आरोप उन पे लगता है। अच्छा, मुंह मत खुलवाओ यार, बस यही बोलूंगा, हमारा मंदिर नहीं टूटना चाहिए, टूटा तो तुम्हारी कमर तोड़ देंगे, सीधी बात है। जय श्री राम। मेरे भाई कहते हैं लोग ये दिखावा है, कहते हैं लोग ये दिखावा है, ये सेवा है गुरुओं की। और तोड़ के देखो बाबरी का मंदिर, गर्दन काट देंगे कुड़ों की। बोल पाचो बाबरी भाई, एक मिनट तो हमारी बहन बेटे चप्पल भाई, विकास कर रहे हैं ना दिल्ली का। भाई ये कैसा विकास है, मतलब कि हमारी आस्था के साथ खेलोगे, ये कैसा विकास करेगा? मस्जिदें तोड़ के विकास करे, मस्जिदें का तोड़ के विकास करे। अरे सूरों से डर लगता है, सूरों से। मस्जिद तोड़ के विकास करे ना, हम चलते हैं। अगर इनसे नहीं टूटता हमें बताए ना। अरे भाई कैसी बातें करते हो, मंदिर तोड़ के अगर विकास होता ना तो बीजेपी को कभी वोट नहीं जाती जिंदगी में भी। मंदिर तोड़ के जिनके नाश होने थे ना, जो राम को लाए हैं वो मंदिर तोड़ेंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, अगर मंदिर तोड़ के इनका विकास होता ना तो याद रखना, मस्जिदें तोड़कर ज्यादा अच्छा विकास होगा। अगर इनसे नहीं तोड़ी जाती तो मेरे एक सनातनी बच्चे को कहे, हम लोग अभी 10 मिनट में आपको मस्जिद खंडित करके दिखाएंगे। बहुत से ऐसे अवैध मस्जिदों मदरसे। हाँ, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। बहुत सारे, सुनो भाई, दिल्ली में बहुत सारे अवैध मस्जिदें बनी है, अवैध मदरसे बने हैं। तो भाई मेरा रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर रेखा गुप्ता जी हमारे दिल्ली की सीएम, अगर अफ्तारी पार्टी से आपको सांस मिल गया हो, आपको अच्छा लग रहा हो कि अफ्तारी खत्म हो गई हो, तो प्लीज नजायज मदरसे और ये जो मस्जिदें बनी है इनको ढाने का काम शुरू। मंदिर हमने इसलिए आपको वोट दिया था, अपने मंदिर सुरक्षित के लिए, हमें आपसे कुछ नहीं लेना। अगर मेरे मंदिरों पर, गुरुकुल पर बात आएगी तो याद रखना, ईंट से ईंट बजावेंगे। हम जताना जानते हैं तो हम हराना भी जानते हैं, ये बात याद रखो। एडवांस में बोल रहा हूँ, जिस तरह का हरकत अभी आते आते कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता अगली बार आएंगे दिल्ली में, सही बता रहा हूँ। और अब समय ऐसा हो गया है ना,
सुनो भाई एक मिनट, अब समय ऐसा हो गया है कि एक भारत में नई हिंदुत्व की सरकार बनाने का समय आ गया है, क्योंकि जो लोग अगर बीजेपी से दुखी हो और किसी और पार्टी को नहीं देना है वो उस पार्टी को देंगे। जैसे मुसलमानों का धर्म के आधार पे पार्टी हो सकता है, तो हम हिंदुओं का भी धर्म के आधार पे पार्टी होगा इस देश में, और जल्द बनेगा। इनको ये ना लगे कि वाल्मीकि हम मंदिर तोड़ रहे हैं तो शायद कोई और जात का नहीं आएगा। यहाँ 36 बरादरी की बात है। यहाँ पर जितने भी वाल्मीकि भाई हैं, याद रखना वो हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। और याद रखना जिस दिन किसी भी बरादरी पर बात आएगी, मेरा पूरा परिवार जितना भी लास्ट लाइन भाई, सुनो भाई, एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा। हमारे राम पे बात आ गई तो 91-92 याद है ना, और ये तो राम के गुरु है, जो राम के भगवान है, उन पे बात आएगी ना तो सारा सिस्टम हैंग कर देंगे। जय भगवान वाल्मीकि की। क्या लग रहा है मंदिरों पे ही बुलडोजर चलना बाकी है? भाई ऐसा है, एक चीज बता दूं आपने, सर्व हिंदू समाज ने बता दूं कि श्री राम का अस्तित्व किससे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है ना, तो भगवान है हमारे। और ये मंदिर से वाल्मीकि समाज का नहीं, सर्व हिंदू समाज का है। अगर इस मंदिर में हल्की सी भी आंच आएगी ना, और सीपी कितना बड़ा है, अरे वीआईपी है सीपी जो है, वीआईपी एरिया है, बीच चौक पे मजार है और खूब बड़ी दरगाह है। तोड़ो जाके, रेखा गुप्ता तोड़ के दिखाए ना वहां जाके, सेंसिटिव मुद्दा हो जाएगा। मतलब हिंदू के मंदिर अगर टूट रहे हैं तो सेंसिटिव मुद्दा नहीं है, अगर मजार टूट के सेंसिटिव मुद्दा हो गया तो भाई अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। वो पहले वाला गांडू हिंदू नहीं रहा, इस बात को ध्यान रखें। मैं देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पहुंचे। मैं रेखा गुप्ता जी की दिल्ली में सरकार है, ये दिल्ली में जब चुनाव थे तो घर घर जाकर के बोलते थे कि ये राम जादव की सरकार बनेगी, पर ये हराम जादव वाला काम दिल्ली में होने नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा पत्रकार महोदय। ये देश राम का है, ये देश श्री कृष्ण का है, ये देश शंकर का है, ये किसी बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं जैसे आक्रांताओं का नहीं है। यहाँ पर राम की पूजा होगी, महर्षि वाल्मीकि की पूजा होगी। इस सरकार को ध्यान से चुनौती के साथ बोलना चाहता हूँ, अगर हमारे मंदिरों के साथ छेड़छाड़ करने का काम करोगे तो 36 की 36 बिरादरी खड़े होकर के मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। एक भी मंदिर दिल्ली में टूटने नहीं देंगे। आपको क्यों चुन करके लाए थे? आपको आलू, प्याज, लहसुन, टमाटर के लिए तो लेके नहीं आए, आपको इसी लेके चुनने के लेके आए थे कि वक्फ बोर्ड को हटाने का काम करो और सनातन बोर्ड को लाने का काम करो, दिल्ली में हिंदुत्ववादी सरकार बनाने का काम करो, और एक गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा को निस्तनबूत करने का काम करो। आपको लाए थे हम इनको मजार हटाने के लिए, वक्फ बोर्ड हटाने के लिए। आप हमारे मंदिर हटा दोगे? अगर ये उंगली कमल का निशान दबाना जानती है, सरकार में लाना भी जानती है, तो यही हिंदू समाज निस्तो नाबूद करना भी जानता है। 27 साल का वनवास अभी खत्म हुआ है, 5 साल बाद दोबारा वनवास ना जाए, इसके लिए अभी आंख खोल लें। ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बंद करें। ये जब से रेखा गुप्ता जी इफ्तार की पार्टी में गई हैं, तब से मुझे लगता है इनकी मानसिकता। नीली छतरी पाओगे, बोतल सब चढ़ाओगे आप आगे, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि हमारा कल्चर, जो वाल्मीकि जो कल्चर है ना, हिंदू धर्म को वो भी अपनाना पड़ेगा। हिंदू है यार, कौन कह रहा अपना, कौन है हिंदू कह रहा है? ऐसे मेरी बात सुनो, बात सारी भाइयों की है, बात यह है, सिर्फ हमारे लिए इतना पता है हमें, अगर बात हमारे मंदिर पे आएगी मारेंगे मरेंगे। हम पूछ क्या रहे लड़ने के लिए? भाई तो ले गले लगे। ओए एक बात देखो, सुनो, यही चीज है भाई, गले लगाने की बात कर रहा है। यहाँ कोई राजनीति खेलने रहा है, बात करने का तरीका अलग है, मानते हम भी है भाई। हम किसके लिए भाई? हम सब एकता का यह संदेश देने आए ना। तू यहाँ भी भाई यही बात करेगा, क्या बात कर रहा है? सारे भाई सुनो, यहाँ देखो, जो लोग, सुनो भाई, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर कोई तोड़ने की बात करेगा उसको साइड करो यहाँ से। भाई हम छोड़ने के लिए हमें इतना पता, हमारे ये मंदिर टूटेगा, मारेंगे या मरेंगे, बस इतना पता, मारेंगे या मरेंगे, मंदिर बचाएगी तो मरो या मारो। और हिंदुस्तान, इस देश में बात होगी डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल इस देश में बात होगी हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात होगी। इस देश में कठमुल्ले और पाकिस्तान की बात नहीं होगी। हिंदू चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, हमारा भाई है। हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। उनके यहाँ 72 फिरके हैं, मुसलमानों में 72 फिरके हैं। कोई अहमदिया है, कोई सुल्तानिया है, कोई पठान है, कोई सिद्दीकी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सबसे पहले मुसलमान बोलते हैं। ये हमारा वाल्मीकि भाई है, इनके साथ जान दे देंगे। और जो हमारे
वाल्मीकि समाज की तरफ आंख उठाएगा उसकी जान ले भी लेंगे। भाई ये बिल्कुल सनातनी धर्म का मंदिर था, ये एक जाति एक धर्म का मंदिर नहीं था। और आज हमारे भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बीजेपी तो ये कह रही थी कि डबल इंजन की सरकार आएगी, विकास होगा। विकास का भाई देखो, विकास होगा, अगर विकास नहीं होगा तो विकास को खो देंगे, विकास पागल हो जाएगा। अगर विकास नहीं हुआ तो विकास को पागल कर देंगे। हम भाई साहब देखो, हम हिंदू हैं, हम आवेदन भी करते हैं, हम ऐसे हाथ जोड़ करके निवेदन भी करते हैं, और फिर दिमाग खराब हो जाता तो दे दनादन भी करते हैं। हम तो महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं, हम श्री राम को भी मानते हैं, लेकिन दिमाग खराब हो जाता तो परशुराम जी को भी मानते हैं। तो आपको ये आपको डिसाइड करना है कि आप राम के रास्ते से काम निकलवाओगे या दिमाग खराब करके परशुराम के। ये जितने भी बड़े भाई खड़े हुए हैं, जब तक ये जय वाल्मीकि और जय श्री राम के रास्ते पर हैं, तब तक सरकार को समझ जाना चाहिए। अगर यहाँ से जय परशुराम और हर हर महादेव कर दिया तो यहाँ से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक मारते हुए लेके जाएंगे एक तरफ से। ये बात ध्यान रखना। एक पर्चा और दर्ज कर दोगे, हमारा कुछ नहीं जाता। क्या करेंगे? एक पर्चा और दर्ज कर देंगे। बस 20 से 25 मुकदमे भी चल रहे मेरे ऊपर, एक पर्चा और ना। जो उसने मजारों को संरक्षण दिया था और मंदिर को तोड़ा था, तो उसी का रिजल्ट दिखा कि बीजेपी ऐसे जाली, आम आदमी जा लिया। और आज बीजेपी अगर ये मंदिर अतिक्रमण दिख रहे हैं ना, तो ज्यादा समय नहीं लगा नीचे गिराने में। वाल्मीकि समाज की बात नहीं है यहाँ पे, सूर्य हिंदू की बात है। यहाँ पे 36 बिरादरी है, यहाँ पे 36 बिरादरी पूजा करने आती है। हर समाज का यहाँ पे पूजा करने आता है, कोई एक समाज का पूजा करने नहीं आता। ये भाई पंडित अगर है, इस ये मंदिर को भाई चोट हुई, अगर इस मंदिर को चोट हुई ना, नहीं तो इसका जितना खामियाजा है बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें। मंत्री ने आश्वासन दे दिया, पुलिस वाला कह रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। बताइए, पूछिए, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि ये बीजेपी लगातार बुलडोजर चला रही है? देखो भैया, सरकार हमने बनाई है, अभी तुम